समुद्री नाग जैसा जहाज कराह रहा था। यह जहाज जो कभी समुद्र का राजा था, अब तूफान के सामने बेबस नजर आ रहा था। उसकी लकड़ी की पट्टियां चटक रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ने पर आमादा हो। हर लहर के साथ जहाज की कराह और तेज हो जाती थी, मानो वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। लहरें डेक पर टकरा रही थीं। ये लहरें इतनी विशाल और शक्तिशाली थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समुद्र ही जहाज को निगलने की कोशिश कर रहा हो। हर टकराव के साथ जहाज और उसके क्रू के लिए खतरा और बढ़ जाता था। पानी की बौछारें इतनी तेज थीं कि वे किसी भी चीज को बहा ले जाने के लिए तैयार थीं। बारिश तेज और ठंडी थी, सब अंधा कर रही थी। यह बारिश इतनी घनी थी कि कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। हर बूंद बर्फ की तरह ठंडी थी, जो क्रू के शरीर को सुन्न कर रही थी। यह बारिश न केवल उनकी दृष्टि को बाधित कर रही थी, बल्कि उनके मनोबल को भी तोड़ रही थी। क्रू डर के मारे कांप रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और उनकी आंखों में निराशा की चमक थी। वे जानते थे कि इस तूफान से बच पाना लगभग असंभव था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। पकड़ो, जल्दी! एक क्रू सदस्य चिल्लाया। उसकी आवाज तूफान की गर्जना में खो जाने के कगार पर थी। हर कोई अपनी पूरी ताकत से जहाज के किसी न किसी हिस्से को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ताकि वे समुद्र में न गिर जाए। यह एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कैप्टन गरजा, उसकी आवाज तूफान में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। वह अपने क्रू को निर्देश देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज तूफान की गर्जना में दब जा रही थी। उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ संकल्प की झलक थी। वह जानता था कि इस तूफान से बच पाना मुश्किल था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जहाज खिलौने की तरह उछल रहा था। हर लहर के साथ जहाज ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे वह किसी विशालकाय हाथ में फंसा हुआ हो। यह एक अद्भुत दृश्य था, लेकिन साथ ही बेहद डरावना भी। जहाज की हर हरकत के साथ क्रू के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। पाल फट गए, रस्सियां टूट गईं। ये तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसने जहाज के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाया था। पाल अब केवल फटे हुए कपड़े के टुकड़े थे और रस्सियां टूटकर इधर-उधर लटक रही थीं। यह दृश्य किसी युद्ध के मैदान जैसा था, जहां हर चीज बर्बाद हो चुकी थी। एलारा, जवान और अनजान रेलिंग से चिपकी हुई थी। उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता की झलक थी। वह इस तूफान के बीच खुद को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। उसकी पकड़ रेलिंग पर इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियां सफेद हो गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस तूफान से बचने की प्रार्थना कर रही थी। ये तूफान उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे बहुत डरा रहा था। ये तूफान इतना भयानक था कि उसने एलारा के जीवन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसकी हर सोच इस तूफान के डर से भर गई थी। वह जानती थी कि अगर वे इस तूफान से बच गए तो यह एक चमत्कार ही होगा। इस हंगामे के बीच एलारा ने कुछ देखा। जहाज के चारों ओर तूफान का कहर बरस रहा था। लहरें ऊंची उठ रही थीं और हर कोई घबराया हुआ था। लेकिन एलारा की नजरें कुछ और ही देख रही थीं। जहाज का कंपास बेतहाशा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिशा का कोई मतलब ही नहीं रह गया हो। हर कोई इस अजीब स्थिति से हैरान था, लेकिन एलारा के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। लेकिन उसके अंदर एक शांति छा गई। तूफान के बीच में भी वह शांत और स्थिर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे सब कुछ समझ आ रहा हो। उसके दिमाग में एक अजीब नक्शा साफ हो गया। ये नक्शा किसी साधारण नक्शे जैसा नहीं था। यह एक रहस्यमयी और जादुई नक्शा था। एलारा ने अपनी आंखें बंद की और नक्शे को ध्यान से देखा। कैप्टन! एलारा की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। उसने कैप्टन को पुकारा और उसकी आवाज तूफान के शोर को चीरती हुई कैप्टन तक पहुंची। स्टारबोर्ड घुमाओ, जल्दी! एलारा ने जोर से हुक्म दिया। कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स ने उसकी बात मानी और तुरंत ही जहाज को स्टारबोर्ड की ओर मोड़ दिया। कैप्टन हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी लड़की कैसे इस तूफान में इतनी आत्मविश्वास से भरी हो सकती है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने कैप्टन को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। एक छोटी लड़की उसके जहाज को रास्ता दिखा रही है। यह सोचकर कैप्टन के मन में कई सवाल उठे, लेकिन एलारा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो। लेकिन उसकी बातों में जो जोर था
उसका अजीब सा आत्मविश्वास कैप्टन मान गया। उसने जोर से हुक्म दिए। एलारा की दिशा में जहाज को मोड़ने का फैसला किया और जैसे ही जहाज ने दिशा बदली, तूफान का असर कम होने लगा। एलारा की रहस्यमयी शक्ति और आत्मविश्वास ने सबको हैरान कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी, एलारा के उदय की कहानी। समुद्री नाग पहले तो धीरे धीरे चला, फिर जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे चलाया हो, वह एक विशाल लहर को चीरता हुआ आगे बढ़ा। क्रू हैरान रह गया। इसे कैसे पता? एक नाविक फुसफुसाया। उसकी आंखें डर और हैरानी से फैली हुई थीं। तूफान अब और ज्यादा भयानक हो गया। हवा चुड़ैल की तरह चीख रही थी। समुद्र उबलते काले पानी की कढ़ाई की तरह उछल रहा था। हवा में बिजली कड़क रही थी। पुराने नाविकों को भी डर लग रहा था। अचानक एक तेज रोशनी, एक बहरा कर देने वाली गर्जना, बिजली गुस्से वाले सांप की तरह जहाज के मस्तूल से टकराई। आग लग गई। ये हमें डुबाने की कोशिश कर रहा है। क्रू दहशत में आ गया। मस्तूल आग की लपटों में घिरा, गिरने लगा। एलारा, जो पहले शांत थी, अब डर से कांप रही थी। हवा में फुसफुसाहट पुराने श्राप और बदला लेने वाली आत्माओं की बातें कर रही थीं। कैप्टन, उसका चेहरा गंभीर था, जैसे कि वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अडिग संकल्प को दर्शा रही थी। वह जानता था कि यह तूफान उनके धैर्य और साहस की परीक्षा लेने वाला है। उसने अपने आदमियों को फिर से जोश दिलाया। हम इस तूफान को पार कर सकते हैं, उसने ऊंची आवाज में कहा। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी हम सफल होंगे। उसकी बातों ने नाविकों के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। वे आग, हवा और लहरों से लड़े। हर एक नाविक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लहरें इतनी ऊंची थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वे आसमान को छू लेंगी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उनका जीवन इस संघर्ष पर निर्भर करता है। हर सेकंड एक युग जैसा लग रहा था। समय जैसे थम सा गया था। हर पल एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। तूफान की गर्जना और लहरों की आवाज ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था, लेकिन वे डटे रहे, अपने कर्तव्य को निभाते हुए। एलारा, जिसका शुरुआती डर अब एक मजबूत इरादे में बदल गया था, जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया और अपने साथियों को प्रेरित करने का निर्णय लिया। हम हार नहीं मान सकते, उसने कहा। हम इस तूफान को हराएंगे। उसके दिमाग में नक्शा धड़क रहा था, उसे रास्ता दिखा रहा था। यह नक्शा उनके लिए एक उम्मीद की किरण था। एलारा ने नक्शे को ध्यान से देखा और उसे समझने की कोशिश की। उसे यकीन था कि यह नक्शा उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाएगा और वे इस तूफान से बाहर निकल सकेंगे। हमें तूफान के बीच वाले शांत जगह तक पहुंचना है। मुझे वहां शांति महसूस हो रही है। कैप्टन, निराश होकर उसकी आंखों में जोश देखा। उसने सिर हिलाया, चुपचाप मान गया। समुद्री नाग टूटा हुआ नहीं, आगे बढ़ा, तूफान के बिल्कुल बीच में।